इंसान हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है ताकि मुश्किल समय में उसे मदद मिल सके, लेकिन कई बार अप्रूवल, सेटलमेंट्स और कागजी कार्रवाई के चक्कर में आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एडाई ने मास्टर सर्कुलर जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पॉलिसी होल्डर का क्लेम टर्म एंड कंडीशंस के अंदर है तो क्लेम की डिमांड मिलने के 1 घंटे के अंदर ही बीमा कंपनी को कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी। साथ ही अगर कोई पॉलिसी होल्डर साल भर कोई क्लेम नहीं करता है तो उसे नो क्लेम बोनस के तौर पर इसका फायदा भी मिलना चाहिए। इसके अलावा एडाई ने पॉलिसी होल्डर के पक्ष में कई और बड़े फैसले किए हैं। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पर एडाई के इस मास्टर सर्कुलर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि क्या इंश्योरेंस क्लेम में वाकई अब नो गेम होगा। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत जरूरी चीज बन गई है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद क्लेम करने और डिस्चार्ज को लेकर काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। यही नहीं, कैशलेस संबंधी तमाम तरह की दिक्कतें भी हो रही थी। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। IRDAI ने 55 सर्कुलर को निरस्त करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया है। बीमा कंपनियों को 2 टूक कह दिया है कि अगर पॉलिसी होल्डर का क्लेम टर्म एंड कंडीशन के अंदर आता है और हॉस्पिटल किसी मरीज के कैशलेस इलाज की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो उन्हें 1 घंटे के अंदर अप्रूवल देना होगा। यही नहीं, बीमा कंपनियों को हॉस्पिटल से जैसे ही मरीज के डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट मिलती है उसके 3 घंटे के अंदर ही बीमा कंपनियों को उस पर अपना फाइनल अप्रूवल देना होगा। इस सर्कुलर में IRDAI ने पॉलिसी धारकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने पर जोर दिया है। अगर कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम नहीं लेता है तो उसे नो क्लेम बोनस दिया जाना चाहिए, जैसे कि पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड में बढ़ोतरी की जाए या फिर प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाए। यही नहीं, बीमा कंपनियों को हर इंश्योरेंस धारकों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट देनी होगी, जिसमें आसान भाषा में पॉलिसी के टाइप, उसकी बीमा राशि, कवरेज की डिटेल, कवरेज से बाहर की बातें, डिडक्ट होने वाले क्लेम की जानकारी और बीमारियों के वेटिंग पीरियड की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। इसमें कहा गया है कि क्लेम सेटलमेंट के लिए पॉलिसी होल्डर कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेगा, बल्कि बीमा कंपनियां सभी डॉक्यूमेंट अस्पताल से ही कलेक्ट करेंगी। सर्कुलर में बीमा पोर्टेबिलिटी को आसान बनाने की बात कही गई है। साथ ही विवाद की स्थिति में अगर बीमा लोकपाल बीमा कंपनी के खिलाफ कोई फैसला सुनाता है और वो 30 दिन के अंदर लागू नहीं होता है तो बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर को हर दिन 5,000 रुपए का मुआवजा देगी। IRDAI ने अपने मास्टर सर्कुलर में कहा है कि पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा। IRDAI ने इन नियमों के पालन के लिए बीमा कंपनियों को 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन दी है। बीमा कंपनियों को हॉस्पिटल के अंदर भी हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा है। कुल मिलाकर कहे तो IRDAI ने अपने सर्कुलर में पॉलिसी होल्डर के हक में कई अहम फैसले लिए हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनियां मनमानी न कर सके और बीमा धारक को तुरंत इलाज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस के लिहाज से। इसमें कई सारी बातें ऐसी भी हैं जिनका सालों से जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं वो इंतज़ार भी कर रहे थे। इनफैक्ट हमने इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स पर कई मर्तबा डिबेट भी की है, लेकिन अब ये मास्टर सर्कुलर कितनी बड़ी उम्मीद जगा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान। नीलेश साठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य हैं एडाई लाइफ एंड फॉर्मर ED रहे हैं LIC के। बहुत बहुत स्वागत है साठी सर आपका। हमारे साथ हैं फिरोज़ अजीज़ जो कि डिप्टी CEO हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज़ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साठी सर मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, फास्टर अप्रूवल्स, कैशलेस एवरीवेयर, नो एज लिमिट, लेस वेटिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, कवरेज फॉर एवरीवन, आयुष ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं एक कंज्यूमर के लिए? नहीं, आपने जो बताए वो सारे इंपॉर्टेंट ही है और बीमा धारकों के लिए, बीमा धारकों को निर्बाध, तुरंत और परेशानी रहित क्लेम सेवा मिले, इस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं। सेवा मानक जो है वो भी ऊंचे कर दिए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट ही है। मगर आपने जो कहा उससे भी और कई बदलाव
इरादा ने लाए हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मगर ये तो बिल्कुल साफ है कि बीमा धारकों की जो परेशानी होती थी, कई बार ऐसे होता था कि हॉस्पिटल कहता था कि अरे जाओ अभी, मगर क्लेम नहीं आया। क्लेम जब नहीं आता था आदमी वहीं पे पड़ा रहता है, और कभी ऑपरेशन के बाद आदमी को लगता है जल्दी से जल्दी मैं घर जाऊं, मगर जब तक क्लेम सेटल नहीं होता तब तक हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज नहीं करती है। तो ये दिक्कतें जो है ये बहुत आती थी, ये फैक्ट है। और उसे इरडा ने उसके तरफ ध्यान दिया, नजरअंदाज उसमें किया, और ये जो मास्टर सर्कुलर इशू किया है, इसके तहत अब बीमा कंपनियों को कुछ मानक स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए गए हैं कि 1 घंटे के पहले अंदर कैशलेस की सुविधा का अप्रूवल देना चाहिए। जब हॉस्पिटल कहेगा कि अब सारे बिल हमने आपको भेज दिए हैं, तो 3 घंटे के अंदर उसके सेटलमेंट होनी चाहिए। और अगर ओम्बुड्समैन के पास कोई जाता है जो लोकपाल है, बीमा लोकपाल, और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई निर्णय होता है, और वो निर्णय पे 30 दिन के अंदर अगर इंश्योरेंस कंपनी अमल नहीं करती है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना बीमा कंपनी को देना होगा। ये भी बड़ी अहम बात प्रतिदिन। उसमें ली हुई है। तो ऐसी कई है, इसके बारे में हम बाद में करेंगे आगे चल के क्या क्या चीजें उसमें और है। बिल्कुल। मगर आपने जो बातों की समरी की वो बिल्कुल सही है, और वो काफी बीमा धारकों को राहत देने वाली चीज है। एब्सोल्युटली। फिरोज जी, जैसा हम कह ही रहे हैं, इसमें तो एक एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल ग्राहक के हक में है। बहुत अच्छी ये मास्टर सर्कुलर में बातें कही गई हैं, लेकिन आप इसको एक इंश्योरेंस का एक कंज्यूमर के एंगल से किस रूप में देख रहे हैं? उसके जो इन जनरल जो पेन पॉइंट्स रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी सलाहें भी देते हैं इस मामले में, आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस भी होंगे, जो इनिशियली जो आप इससे एक जस्ट निकाल पा रहे हैं कि अब इंश्योरेंस धारक की ज़िंदगी में क्या क्या सहूलियतें आ जाएंगी इस सर्कुलर के लागू होने के बाद, वो आप थोड़ा सा समझाएं। दीपक जी नमस्कार। आई थिंक बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों पे इस सर्क्यूलर ने तवज्जो दिया है। आई थिंक ये एक प्रोग्रेस है। ऑफ कोर्स इससे पूरी दिक्कतें खत्म नहीं होती, बट आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ इन टर्म्स ऑफ उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी बात की गई है। काफी बार ऐसा होता है कि जो इंश्योर्ड होता है उसको ही पता नहीं होता कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या क्या चीजें कवर नहीं होंगी। और मैं आपको एक दो तजुर्बे बताऊंगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये तो फाइन प्रिंट इतनी छोटी अक्षरों में लिखी गई है कि आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करें, फाइन प्रिंट आपको मिलेगी नहीं। ये पॉइंट, सो पॉइंट ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंसेस को सॉल्व करने की बड़ी कोशिश की गई है। एंड तीसरा मुद्दा ये है कि भाई पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाने की भी कोशिश की है। तो तीनों चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ऑल्सो अट्रैक्टिवनेस। जैसे कि अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपके अगले साल की प्रीमियम्स कम होनी चाहिए, नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए, उससे आपको एक कमर्शियल अट्रैक्टिवनेस मिलती है। 3 इंपॉर्टेंट काउंट्स हैं, ये तीनों काउंट्स पे तवज्जो दिया है सर्कुलर में। सो आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क सर्कुलर, बट और भी प्रोग्रेस होगी, बट ये एक काफी अच्छा लार्ज कदम है बिकॉज इट इज अ 3-pronged स्ट्रेटजी। ऑलराइट, अब फटाफट से इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर कैटेगोरिकली बात कर लेते हैं। एंड एज यू राइटली सेड कि अगर आप पेन पॉइंट्स देखेंगे इंडियन इंश्योरेंस का जो पूरा सिस्टम है उसमें ग्राहक के, तो देखिए सबसे बड़ा तो उसमें क्लेम प्रोसेसिंग डिलेज, बाप रे बाप, इतनी सारी शिकायतें, क्लेम प्रोसेस डिले, आदमी कई बार अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। साटे सर, ये जो करंट प्रैक्टिसेस रही हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां फ्यू डेज फ्यू वीक्स भी हो जाते थे, कभी कभी तो मंथ लग जाते थे, तो ये इस पर कैटेगोरिकली इरडाई ने कहा है कि भैया आपको अब उसको समयबद्ध करना पड़ेगा, कुछ घंटों का ही समय है आपके पास, ज़्यादा। तो ये जो फास्ट अप्रूवल्स है इस पे कैटेगोरिकली आप कुछ कहना चाहें सर? जी हाँ, पहली तो बात इरडा ने ये कही है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स आप एनरोल करो और सभी को कैशलेस सुविधा दो। क्या है कि आज भी 60% क्लेम जो है वो कैशलेस नहीं है, सिर्फ 40% कैशलेस है। तो आपने जो कहा कि 10 दिन लगते, 20 दिन लगते, क्या महीने भी लग सकते हैं, मगर कैशलेस अगर है तो हॉस्पिटल के पास बिल के पैसे जब तक इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं है थ्रू टीपीए, तब तक वो आपको डिस्चार्ज ही नहीं करती। तो इसलिए कैशलेस में वैसे भी 8-10 घंटे के अंदर तो बिल सेटल हो ही जाते थे, मगर अब इसमें
इरडा ने ये कहा है कि बिल्कुल 3 घंटे के अंदर आपको सेटल करना है। अब इसका एक फायदा ये होगा कि जब स्पेसिफिक किया है कि 3 घंटे के अंदर, अगर किसी का क्लेम 5 घंटे में सेटल हुआ है समझो, तो भी वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि ये 2 घंटे मुझे वहां जो ज्यादा रुकना पड़ा, उसके कारण मुझे जो मेंटल ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसका कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया है कि 3 घंटे के अंदर कैशलेस अगर है तो आपने बिल सेटल करनी ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंश्योरेंस कंपनीज को ये भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल एनरोल करें और सबको कैशलेस की ही सुविधा दी जाए। करेक्ट, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने उसमें कैशलेस, देखिए फास्टर अप्रूवल्स, कैशलेस एवरीवेयर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, और ये बहुत एक सहूलियत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। इसके अलावा एक जो बात जो इनफैक्ट काफ़ी दिनों से प्रोसेस में है फिरोज जी, और वो ये है कि नो एज लिमिट। लेकिन इसमें बार बार एक बात कही जा रही है कि ठीक है, आप 65 से ऊपर के लोगों को अगर आप इंश्योरेंस दे रहे हो, एक जो क्वेश्चन इसमें रह जा रहा है बार बार कि वो इंश्योरेंस क्या बहुत महंगा होगा, क्या वो बुजुर्ग लोग अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको लगता है कि उस मोर्चे पर अभी सवाल बचे हुए हैं या कहीं समाहित करने की कोशिश की गई है? देखिए, ऑफ कोर्स नो एज लिमिट काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज इंश्योरेंस इसी आधार पे होता है, उसकी पॉलिसी की जो प्रीमियम्स हैं वो इस आधार पे होती हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक क्लेम की। बट आई थिंक जैसे ही अगर जैसे अब आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स में ग्रुप पॉलिसीज में पेरेंट्स कवर होते हैं, दोनों पेरेंट्स कवर होते हैं, तो वो चीप होता है। जितनी बड़ी ग्रुप होती है वो इनएक्सपेंसिव होता है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से नो एज लिमिट एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मेरे हिसाब से जैसे ही ज्यादा लोग इंश्योर होते जाएंगे वैसे वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम्स गिरती हैं। जैसे ये पॉपुलर होता जाएगा वो ज्यादा गिरती हैं। बट जितना भी महंगा हो, क्योंकि आपकी अगर संभावना है कि इंश्योरेंस क्लेम करने की इस साल ही आपकी 20% की संभावना है, तो प्रीमियम ज्यादा भी पे करना वाजिबी है। क्योंकि अगर आपने 5-10 साल में अगर एक भी बड़ा सा क्लेम आएगा, तो आपके पूरे 10 साल के प्रीमियम से ज्यादा ही रिकवर हो जाएगा। तो आई थिंक सीनियर सिटीजन को कॉस्ट सेंसिटिव इतना नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो बढ़ रही है हॉस्पिटलाइजेशन की, वो इंडिया में अब ग्लोबल लेवल्स पे कैचअप कर रही है। इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस बहुत चीप थे, एटलीस्ट इन द टॉप 10 इकोनॉमीज इंडिया वुड बी द चीपेस्ट। अब अगले 10 सालों में जो इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वो डबल डिजिट में देख रहे हैं। तो आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स के लिए अगर मैं इंश्योरेंस खरीद रहा होता, कोई इंश्योर करने के लिए तैयार है, तो मैं प्राइस इनएलास्टिक होता, ना कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव। एब्सोल्युटली। साटे सर, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आयुष ट्रीटमेंट को कवर करने की बात है, इनफैक्ट इसमें देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, इस पे बीच बीच में आते रहे। लेकिन हो क्या रहा था कि 55 अलग अलग सर्कुलर्स थे, तो उसको इरडाई ने बहुत अच्छे तरीके से समाहित करके एक मास्टर सर्कुलर बना दिया। तो इसमें कुछ जो पहले से चली आ रही हैं, जिसमें 65 से ऊपर के हैं, आयुष को समाहित करने की बात, तो ये बातें लगातार चल रही थी, ये रिफॉर्म्स लगातार होते आ रहे थे। इरडाई ने इसको एक मास्टर सर्कुलर का रूप दे दिया और कुछ नई चीजें और कुछ पुरानी चीजों को एक साथ समाहित कर दिया। तो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से अब एक मास्टर सर्कुलर में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी अपने अधिकार से जुड़ी हुई। और इसी का एक पार्ट था सर आयुष ट्रीटमेंट वाला जो कवरेज है। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा एक ऐसे देश में जहां पर आज भी बहुत सारे लोग हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इसका इलाज, इस पर विश्वास करते हैं इनके इलाज पर, लेकिन कवरेज के इश्यूज थे। जी हाँ, इसमें एक दिक्कत आगे आ सकती है कि इन इलाजों में कई बार एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो जो ओपीडी होता है, ओपीडी अगर कवर है किसी भी पॉलिसी में, ओपीडी का मतलब एडमिशन की जरूरत जहां नहीं है, तो ये यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा या जो कुछ आयुष में आते हैं, वो सारी ट्रीटमेंट जो है वो उसमें कवर हो सकती है, अगर पॉलिसी में ओपीडी कवर अवेलेबल है तो। मगर समझो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो आयुर्वेद का कोई अगर हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होता है तो जरूर मिलेगा। मगर होम्योपैथी में अगर समझो हॉस्पिटलाइजेशन है ही नहीं, तो वहां क्लेम नहीं मिल सकता है। मगर पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिशनल इंग्लिश मेडिसिन जो हम कहते हैं, वो
उसी की एडमिशन अलाउड थी। अब ये आज की बात नहीं है, ये 2-3 साल पहले से आयुष जब से आया है तब से ये हुआ है कि इरडा ने ये कंपलसरी किया था इंश्योरेंस कंपनीज को कि इनका भी इंश्योरेंस कवर आप कीजिए, एंड ऑप्शन विल बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल कि उसको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। ये बहुत जरूरी है। अगर उसको लगता है कि भाई आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा तो उसको ऑप्शन देना चाहिए। तो ये ऑप्शन अब उपलब्ध होगा। इसमें और एक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक निर्णय दिया था कि मानसिक रुग्ण जो है या विकलांग जो है जी, उनके लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं होता था, तो उनको भी लेना चाहिए। ये निर्णय होने के बावजूद भी बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज ने विकलांगों के लिए यानी मानसिक या फिजिकल विकलांगों के लिए बीमा पॉलिसी निकाली थी। मगर अब मानसिक रुग्ण, विकलांग, HIV, एड्स, इन सारों को स्वास्थ्य बीमा देना होगा इस मास्टर सर्कुलर के हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छा हो गया है। एब्सोल्युटली। एक और जो नोटेबल आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं फिरोज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कैसे अब एक पॉलिसी होल्डर के पास चॉइस होगी कि आप नो क्लेम बोनस को एडजस्ट कर लें, या तो डिस्काउंट ले लीजिए फ्यूचर प्रीमियम्स में, और या फिर आप अपना सम एश्योर्ड जो है उसको बढ़ा दीजिए। पहले ये कंपनी तय करती, पहले ये इंश्योरेंस कंपनी तय करती थी कि आपको नो क्लेम बोनस कैसे देना है। तो अब ये शायद अधिकार, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये अधिकार संभवतः अब एक पॉलिसी धारक पर आएगा कि उसको डिस्काउंट चाहिए अपने फ्यूचर प्रीमियम्स में, या फिर वो सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस हुई है। यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो क्लाइंट या पॉलिसी होल्डर के डिस्क्रिशन को और बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है, स्पेशली क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर क्लेम नहीं की, वो अपनी सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहेंगे ताकि वो महंगाई को कवर कर पाए। थोड़े लोग ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल से वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम का डिस्काउंट उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि सम एश्योर्ड। सो आई थिंक ये डिस्क्रिशन एक इंसान की स्थिति पे निर्भर करता है। तो आई थिंक वो इंश्योरेंस कंपनी ना डिसाइड करके पॉलिसी होल्डर डिसाइड करे, तो ताकि उसी का पर्सनल करंट सिचुएशन के आधार पे वो अपना निर्णय ले पाए, ना कि कंपनी के निर्णय पे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ये पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा है। पर्सनल फाइनेंस को जितना वो पर्सनलाइज्ड उनकी स्थिति पे होगा उतना ही बेहतर होगा, उतना वो पर्सनल होगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव अगेन। ऑलराइट, तो मुझे लगता है हमने मोटा मोटा सारा कर दिया। जो नोटेबल इंट्रोडक्शंस हैं, जैसा हमने कहा, सबसे बड़ा जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है कि ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, जो कैशलेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट विद इन 1 hour ऑफ द रिसीप्ट एंड ऑफरिंग पॉलिसी होल्डर द चॉइस ऑफ एडजस्टिंग नो क्लेम बोनस बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर प्रीमियम्स। ये 2 इंपॉर्टेंट नोटेबल हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली, जिस पर सबसे ज़्यादा बज़ है। बाकी इसके और भी हैं, लगभग 22 पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन क्विकली मैं सिर्फ 10-15 सेकंड में, अगर हालांकि विषय बड़ा है, लेकिन साढ़े सर, ये ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसा जाएगा? ये ऐसा तो नहीं जाएगा इंश्योरेंस कंपनी जो है सर पकड़ के बैठे हुए हैं आज? नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफी चैलेंज होगा, इसमें कोई सवाल नहीं, होना ही तो, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्योंकि इनके पास अभी मशीनरी उतनी अगर नहीं है तो मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटल करना आफ्टर रिसीट ऑफ क्लेम, ये काफी चैलेंजिंग होता है, ये कोई आसान नहीं है। बट दे विल हैव टू सेट अप द मशीनरी। एक्चुअली ये सारे सेवा मानक जो है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस जो है, ये इंप्रूव होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो दे विल हैव टू सेट अप, मे बी डिजिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या और ज्यादा TPAs इंट्रोड्यूस करेंगे, मगर Absolutely, ये हो सकता है, दिक्कतें तो आएंगी, मगर दे विल हैव टू ओवरकम इट। मुझे लगता है, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सर, दिक्कतें तो आएंगी, प्रैक्टिकली वाकई में आएंगी, लेकिन फिरोज जी ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कवरेज भी तो बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव होंगी आपकी पॉलिसी, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का ही फायदा होगा। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, तो आई थिंक इंडस्ट्री का जरूर फायदा होगा ऑफ कोर्स। और जो सेटलमेंट, जो क्लेम्स के सेटलमेंट्स हैं, उनकी भी अप्रूवल मैट्रिक्स बनाई गई है। कमिटीज के आधार पर रिजेक्ट करना है और 3 घंटे में अप्रूव करना है। मतलब अगर रिजेक्ट भी करना है तो 3 घंटे में आपको निर्णय लेना है। Correct. और प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी से अप्रूवल चाहिए। सो आई थिंक ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आई थिंक इंडिया जैसे देश में जो इतनी आबादी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल मेक इट वर्थवाइल Absolutely. इन द डिजिटल एरा। और डिजिटल, जैसे सर ने कहा, डिजिटली बहुत कुछ मुमकिन है आज, जो कोविड के पहले कठिन इसमें होता था।
डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंश्योरेंस धारक के लिए ये बहुत शानदार ये सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये विन विन सिचुएशन सबके लिए हो, इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा हो, आम आदमी को भी इससे फ़ायदा हो, और गवर्नमेंट के जो अपने विजन्स हैं उनको भी मीट कर पाने में ये सब जगह, तो ये सब के लिए विन विन सिचुएशन हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। साठे सर, थैंक यू सो मच। फिरोज अजीज जी, थैंक यू सो मच सर आपका।